हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, वॉशिंग सोडा एंड आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, और उसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा जो केमिकल है फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, उसमें हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये इसका कॉमन नेम है, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो ये है वॉशिंग सोडा ना। सोडियम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ये वॉशिंग सोडा तैयार कैसे करते हैं, उसके यूजेस क्या है। तो इसको तैयार करने के लिए हम कैसे कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट मतलब यानी 2CO3। ये हम कैसे तैयार किए, ये हमने तैयार किया बेकिंग सोडा को हीट करके। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तब हमें मिलता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और एक बार मैं आपको समझाती हूँ। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट तैयार करने के लिए पहले हमारे पास सोडियम कार्बोनेट रहना चाहिए। और सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार करते हैं? बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रिएक्शन। ये है हमारा बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट मतलब मैंने बोला था ट्रायंगल मतलब हीट। तो ये हम जैसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसके साथ हमें मिलेगा H2O एंड CO2। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी हमारे लास्ट वीडियो में। ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन तो हमें मिलेगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे करना है, तो आप यहाँ पे उसकी रिएक्शन देख सकते हैं। मैंने उस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे लिया है जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तैयार किया था, और उसको ऐड किया वाटर में। तो जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ कंबाइन होता है तब हमें मिलता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइड्रेटेड? क्योंकि इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और यही है हमारा वॉशिंग सोडा। तो इसके यूजेस क्या क्या है? तो इसके यूजेस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसका पहला यूज है सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड ऑल्सो इन पेपर इंडस्ट्रीज। इसको ग्लास मैन्युफैक्चर भी यूज करते हैं, सोप मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं, एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसका दूसरा यूज है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। इसको क्लीनिंग एजेंट करके भी यूज करते हैं। डोमेस्टिक डेली हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। इसका तीसरा यूज है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे कि आपको पता है वाटर हमें दो टाइप में मिलता है। वो है, एक है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्यों हार्ड बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं। और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जिसमें सॉल्ट्स लेस रहते हैं। सॉल्ट्स विल बी लेस। तो अगर हमारा वाटर हार्ड है तो ये जो सॉल्ट्स है इसकी वजह से हमारा वाटर हार्ड हुआ है, तो इस सॉल्ट्स को निकालने के लिए हम उसमें सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम इसको वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, सॉल्ट सभी निकाल देता है और हमारे वाटर को जल्दी से फोम आता है। सो इट कैन इजीली क्लीन द क्लोथ्स। तो ये था इसका तीसरा यूज। चौथा यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम के दूसरे दूसरे कंपाउंड्स यूज करने के लिए, तैयार करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम का, वो है बोरैक्स। बोरैक्स मतलब उसका जो नाम है, साइंटिफिक केमिकल नेम है, वो है सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। ये है इसका केमिकल नेम बोरैक्स का। ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे बोरैक्स। इसको तैयार करने के लिए जो यहाँ पे सोडियम करके लिखा है, ये सोडियम आता है हमारे
सोडियम कार्बोनेट से, जो कि वॉशिंग सोडा है। तो ये जो बोरैक्स है ये क्लीनर करके यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट इसको। इट इज यूज एज ए इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, माउथ वॉश, सनस्क्रीन्स, लोशंस, इस सब में ये बोरैक्स को यूज करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और जिसको तैयार करने के लिए हमें वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ये जो वॉशिंग सोडा है एक्चुअली बेसिक सॉल्ट है। ये जो Na2CO3 जो है, ये सॉल्ट है एक्चुअली। इट इज अ सॉल्ट, लेकिन ये कौन से टाइप का सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक है? जैसे कि यहाँ पे Na है, मतलब ये तैयार करने के लिए जो बेस हमने यूज किया है वो कौन सा है? NaOH बेस है। और NaOH कैसा है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब हमारा सॉल्ट भी कैसे हो गया? हमारा सॉल्ट भी बेसिक हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये था अबाउट वॉशिंग सोडा। अभी हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट्स के साथ जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर किसी भी सॉल्ट्स के साथ ऐसे वाटर ऐड किया है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा कॉपर सल्फेट का। ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। और इसके साथ जब हम लिखेंगे 5H2O, 5H2O, तो इसका मतलब क्या है? वन फॉर्मूला यूनिट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है। ये फिक्स्ड फिक्स्ड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हम बोलेंगे इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर किसी ने पूछा कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें? इसमें है 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है CuSO4 5H2। इसको कॉमन में ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल और हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट। तो आपको याद रखना है कि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है और इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो और एक एग्जाम्पल है वो है हमारा Na2 वॉशिंग सोडा का, वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। Na2CO3 और इसके साथ कितने फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं? इसके साथ रहते हैं 10 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसमें अगर किसी ने पूछा कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे ही और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और वो है MgSO4.7H2O। 7H2O ये भी है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कितने हैं? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम एप्सम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एप्सम। EPSOM, एप्सम भी बोलते हैं। और एक है जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। एंड इसका कॉमन नाम, इसका तो एक्चुअली इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और इसका कॉमन नाम है ग्रीन विट्रियोल। इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और एक है एग्जाम्पल वो है ZnCO4.7H2O और इसको हम बोलते हैं वाइट विट्रियोल। तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये जो सब सॉल्ट्स है जिसके साथ हमने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट किया है, इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो और एक है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे भी पढ़ेंगे, वो है जिप्सम। जिप्सम जो है उसके साथ टू वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो उसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मतलब जिप्सम है। और जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे रहते, कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। इस जिप्सम को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा व्हाट आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसी में सीखेंगे हम जिप्सम को, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट पेज पे देखा था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या है? तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 273 केल्विन टेम्परेचर हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी हम जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब हम मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे तैयार होता है? जब हम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जब हम 1.5H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब हमें मिलेगा जिप्सम। और जब हम इसी जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर तक, तो वही 1.5H2O लूज हो जाएगा और हमें मिलेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम उस रिएक्शन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ CaSO4 डॉट 2H2O। हमने इसको हीट किया 373 केल्विन टेम्परेचर तक, मुझे क्या मिलेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। तो ये था हमारा जिप्सम। तो अगर आपको जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है तो उसको इस टेम्परेचर तक हीट करना है, और अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम करना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हीट करते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक वाइट पाउडर है जिसको हमने वाटर में मिक्स किया, तो वो हमें क्या मिल गया है, जिप्सम। तो इसके यूजेस क्या है, अभी हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। तो आप सबको पता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, it is used in the preparation of this material for decoration, also used for making smooth surfaces. It is also used for plasters for supporting fractured bones in the right position, मतलब मेडिसिनल पर्पस में भी यूज होता है, टॉय मेकिंग में भी यूज होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी यूज होता है जहाँ पे पीओपी करते हैं सीलिंग को। तो ये है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आएंगे जिप्सम का फॉर्मूला पूछेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, आप बोल सकते हैं कि CaSO4 डॉट 2H2O। आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला आपको पता रहना है CaSO4 डॉट हाफ H2O। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू प्रिपेयर जिप्सम, तो ये अभी आपको यहाँ पे रिएक्शन पता रहना है। और फिर पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और लास्ट पूछेंगे यूजेस। तो ये क्वेश्चंस मैक्सिमम इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।